नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगई। जब से सीजे गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाली घटना हुई है, तब से सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी या फिर नहीं। ये सवाल इसलिए अब तक सवाल बना रहा है क्योंकि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भरे कोर्ट में वकील राकेश किशोर ने जूता उछालने की कोशिश की थी, तब सीजे गवई ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया था। अन्य किसी कार्रवाई से सीजे ने इनकार किया था। अब सीजे ने भले ही इस कृत्य को माफ करने का इरादा जताया हो, लेकिन इस कृत्य ने बाकी वकीलों के मन में असंतोष जरूर पैदा किया है। यही कारण है कि कुछ वकीलों ने नियमों के मुताबिक अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से वकील राकेश किशोर पर आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने की सहमति मांगी थी, जो कि अटॉर्नी जनरल ने दे भी दी थी। दिवाली से पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ से अनुरोध किया था कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की जाए। पीठ को यह बताया गया था कि अटॉर्नी जनरल ने कार्रवाई की अनुमति दे दी है। दिवाली से पहले कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया था और मामले को दिवाली ब्रेक के बाद लिस्ट करने का फैसला किया था। अब दिवाली चली गई है और वक्त आ गया है फिर से इस बात पर चर्चा का कि क्या भगवान विष्णु पर सीजे गवई की टिप्पणी से नाराज जिन राकेश किशोर ने 6 अक्टूबर को उन पर भरी कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश की थी, उन पर अवमानना की कार्रवाई होगी या फिर नहीं। इसे लेकर सोमवार को नई अपडेट सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें 71 साल के अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया गया था, जिन्होंने 6 अक्टूबर को अदालती कार्रवाई के दौरान सीजे की ओर जूता फेंका था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो भारत के प्रधान न्यायाधीश पीआर गवई की ओर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए इच्छुक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि सीजे ने स्वयं उसके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि अदालत में नारे लगाना और जूते फेंकना स्पष्ट रूप से अदालत की अवमानना का मामला है, लेकिन ये संबंधित न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि वो आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। पीठ ने कहा, अवमानना नोटिस जारी करने से सीजे पर जूता फेंकने वाले वकील को अनावश्यक महत्व मिलेगा और घटना की अवधि बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को ऐसे ही खत्म कर दिया जाए। बेंच ने कहा कि राकेश किशोर को अवमानना का नोटिस भेजने का अर्थ होगा कि हम उसे महत्व दे रहे हैं और ऐसा करने की तो जरूरत ही नहीं है। अदालत ने कहा कि समझने की जरूरत है कि उस शख्स को इतना महत्व क्यों देना है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे लोगों की सिस्टम में कोई जगह नहीं है। उसके खिलाफ अवमानना का केस करने का मतलब होगा कि उसे बेवजह तवज्जो देना जिसके वो लायक ही नहीं है। हम इस मामले में उसके प्रति वही रवैया रखेंगे जैसा चीफ जस्टिस ने रखा है, तो यानी कि वकील राकेश किशोर पर अवमानना कार्रवाई नहीं होगी। आपका मामले को लेकर, सीजे के रुख को लेकर और अब सुप्रीम कोर्ट के रुख को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।